बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुरैजन और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए भरपूर तरीके से मैदान जंग में उतर आएंगे। नाज़रीन, दो इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट है। नाज़रीन, आज से 2 रोज कबल जब इमरान खान साहब ने यह तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके अंदर 7 रुकनी जो रहनुमा है उनको शामिल किया गया और फिर बाद में जो है वो पेशकश की गई पीडीएम सरकार को कि आप मुज़ाकरात के लिए इनके साथ सेटलमेंट कर लें। मगर फिर उसके बाद जो उनका रिस्पांस था या जो उनका रवैया था पीडीएम सरकार की तमाम जमातों का या तमाम उनके जो अहम रहनुमा थे या खासतौर पर बशमूल उसके अंदर नवाज शरीफ साहब, तो उनका एक ही था कि आप टेररिस्ट हैं, आप दहशतगर्द हैं और हम दहशतगर्दों के साथ किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये उनका बिहेवियर था एक ऐसी सियासी जमात के साथ या एक ऐसी सियासी जमात के लीडर के साथ जो खुद पाकिस्तान का जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। मगर दूसरी जानब अब आप देखिएगा कि जो खुद स्टेट की जानब से, पाकिस्तान की स्टेट की जानब से जो खुद डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, उनके साथ आपका क्या बिहेवियर हो गया। अचानक से ड्रामेटिक मोड़ आ गया नाज़रीन इस तमाम सीन के अंदर। थोड़ा सा आप देखिएगा, तालिबान से मुज़ाकरात पर नून लीग और JUIF में मुआहिदा। अब नाज़रीन खुद देखिएगा कि खुद किस तरीके से कहां जा रहे हैं, क्योंकि आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि इस तमाम के तमाम मुद्दे के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान या JUIF जो उसकी जमात है उसका जो है वो भरपूर तरीके से कलीदी किरदार है ये तमाम जो है वो पेशरफ्त करने में TTP के साथ। अब एक और बात आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, थोड़ा सा आप अपने माइंड के अंदर जो रिसेंट जो कुछ इस तरह के ग्लिम्स है उनको अपने माइंड के अंदर रिव्यू लाइएगा, तो फिर आपको ये अंदाजा होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब उस वक्त के साबिक DGI जनरल फैज हमीद साहब ने दौरा किया था अफगानिस्तान का और फिर वहां जाकर काबुल में जो है वो तालिबान रहनुमाओं से मिले थे और फिर कुछ मुज़ाकरात वगैरह किए थे और फिर जब वो रिटर्न बैक आए तो उनकी कुछ पिक्चर वगैरह भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो चुकी थी। तो उसके ऊपर क्या रिस्पांस था पीडीएम सरकार की तमाम जमातों का? वो ये रिस्पांस था कि ये जनरल फैज हमीद ने खुद जो है वो दोबारा से दहशतगर्दी को जो है वो इधर मुल्क के अंदर रिटर्न बैक किया या वो उस चीज का काज बने हैं। उसके ऊपर ये रिस्पांस था। इनके धरनों में भी आपने सुना था, इनके जलसों में भी आपने सुना था, तमाम तरह ये जो एलिगेशन या इल्जामात जो लगाए जा रहे थे ये जस्ट पीडीएम सरकार की जानब से जनरल फैज हमीद के ऊपर लगाए जा रहे थे कि आप जो है वो दहशतगर्दी को वापस लाने का सबब बने हैं, आपने वो दौरा किया है। फिर उस दौरे के ऊपर अब आप कुछ अर्सा पहले आप देखिएगा ANP की जानब से बाकायदा तौर के ऊपर ये अप्रैल की एक न्यूज है, आप ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ आनी चाहिए। ANP ने इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अब आप देखिएगा 27 अप्रैल 2023 अभी रिसेंट की बात है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या मौक़िफ़ रखा था? दरखास्त में कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के बाद शिद्दत पसंदों की आबादकारी में इमरान खान ने सहूलतकारी फराहम की, दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की गई, जिसके अंदर जनरल फैज हमीद की मामलत से दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की गई। ये तमाम चीजें आपके सामने चल रही हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से दोबारा खुद ही वो चीज वो काज बनने जा रहे हैं, वही आलाकार बनने जा रहे हैं। अब जबकि ये सूरत हाल है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर काफी अरसे से पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो है वो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है ये अनासर बहुत कम होते जा रहे हैं। तो एक बार फिर से उनको बूस्टअप करने के लिए ये किस तरह की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। अब नाज़रीन अगली एक अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैश, तालिबान रिलीजेस वीडियो ऑफ रीचिंग क्लोज टू इरानियन बेस। अब नाज़रीन तालिबान ने अटैक कर दिया है भरपूर तरीके से, बहुत ह्यूज लेवल के अंदर जो अपनी तमाम जो फोर्सेज है वो पहुंचा दी गई है ईरान के बॉर्डर के ऊपर और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नाज़रीन हो चुकी है। और ये आप असला भी देख सकते हैं, इतना जदीद असला है। अब आपके माइंड के अंदर एक तो क्वेश्चन आएगा कि ये असला इन्होंने कहां से लिया है तालिबान ने, क्योंकि खाने के लिए जब एक ऐसा मुल्क जिसके लिए कुछ नहीं है तो उनके पास इतना जदीद असला ये तमाम चीजें कहां से आई है। तो इस चीज का हमने आपको 2 माह कबल आज से बताया था, जब खासतौर पर नेटो फोर्सेज रिटर्न बैक हो रही थी अपने घरों में या वापस जा रही थी अफगानिस्तान छोड़कर, तो तमाम का तमाम असला जब वो वहां तमाम का तमाम जितना भी असला था बशमूल उसके अंदर जो आम इस तरह के हेलीकॉप्टर थे या तमाम और दीगर एशिया थी, वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान के अंदर ड्रॉप आउट करके चले गए थे, फेंक कर चले गए थे और छुपा कर चले गए थे। क्योंकि उनके अंदर तो एक जो है वो अंग्रेज की तो जो सोच होती है वो अगले 50-60 सालों की होती है कि दोबारा से जो है वो इसी चीज को उठाते हुए ये मिस यूज करेंगे, फिर जब मिस यूज करेंगे तो फिर अमन के ऊपर मसला बनेगा और फिर हम अमन के नाम के ऊपर दोबारा आएंगे। तो उनकी तो ये अपनी जो है वो एक टेक्निक होती है वो। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अब इस तमाम तर मुद्दे को जो ईरान की जानब से या अफगानिस्तान की जानब से जो ये क्लैशेस बन रहे हैं, इसका जो अमेरिकन मीडिया है वो इसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, थोड़ा सा आपके साथ वो भी चीज शेयर कर देते हैं। वाइस ग्रेड 24। अब नाज़रीन इनके मुताबिक आप देखिएगा, वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर ईरान टू सेंड देयर सुसाइड ड्रोन्स टू रशिया। अब अमेरिकन जो मीडिया है ये इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इतने 10-12 सालों के इश्यूज के बाद फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि ईरान और जो खासतौर पर सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ मुआहदे जो है या एक मुज़ाकरात अच्छे तरीके से हुए हैं और इनकी सेटलमेंट हुई है, दोबारा से जो है वो खुशहाली का उधर आगाज किया गया था।
वो खासतौर पर रशिया की जानब से ही किया गया था। फिर जो है वो जो उसके अंदर सालसी का किरदार अदा किया था वो रशिया की वजह से ही जो है वो चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी उसने किया था। बहरहाल ये तमाम तो चीजें पास्ट के अंदर है। मगर अब हुआ ये है नाजरीन कि पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान जो है वो ईरान ने शुरू किया हुआ है अपनी शिपिंग करना तमाम सुसाइड जो ड्रोन्स थे। तो अब ये उस चीज को उस जो है वो तनाजर के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो आइडिया था वो उसको वो चीज याद करा रहा है कि आप जो है वो जो रशिया को जो वेपन वगैरह या इस तरह के सुसाइड ड्रोन वगैरह सेंड कर रहे हैं तो वो जो है वो रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ जंग में, फिर दूसरे अल्फाज में वही अमेरिका के खिलाफ यूज कर रहा है। तो ये तमाम चीजें उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। अब जो एक्चुअल इशू है नाज़रीन, एक्चुअल जो इशू आपको थोड़ा सा वो भी बताते चले क्योंकि एक्चुअल जो इनका इशू है वो पानी का इशू है। अफगानिस्तान और ईरान का बहुत सीवियर जो है वो इनके हालात है या कंडीशन इस वक्त पहुंची हुई है। और ये इशू आज से नहीं है, ये इशू पिछले 50 सालों से चल रहे हैं जिस तरह से कराची के अंदर चल रहे हैं। फिर होता नाज़रीन ये है कि जब इसको पॉलिटिकल काज के लिए स्पेसिफिक टाइम के ऊपर यूज करना होता है तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर अगर इशू बनाना होता है तो फिर आप देख लेते हैं कि मुस्तफा कमाल कभी निकल आएगा, कभी MQM निकल आएगी और कभी पीपल पार्टी निकल आएगी कि जी हमारे पास पानी नहीं है पीने वाला। फिर इसी तरह से जब वहां इस तरह की सिचुएशन देखी जाती है, जज की जाती है, तो फिर वहां से ऊपर ये तमाम तर मसाइल उठना शुरू हो जाते हैं जस्ट जब बिग बॉसेस ऊपर से जाते हैं। तो ये नाज़रीन असल जो इशू है अब फिलहाल जो चल रहा है वो हेलमंद रिवर के ऊपर चल रहा है। अब अफगानिस्तान से ये स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आपके ब्रीफली इसके बारे में बता देते हैं। अफगानिस्तान से स्टार्ट होता है, कजाकिस्तान से ये आपके सामने, फिर ये अफगानिस्तान से लेकर ये ईरान के अंदर जो है वो ये अपना जो इसका रूट है। फिर असल जो इसके अंदर इशू है नाज़रीन ये आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर बाज़ बार धमकी भी देते रहते हैं। ये रिसेंट भी एक धमकी आपके साथ पड़ी है अगस्त 9, 2022 को तालिबान एक्यूज्ड ऑफ विदहोल्डिंग वाटर आउट टू ईरान फ्रॉम हेलमंद रिवर। तो ये पहले भी नाज़रीन इस तरह की एक धमकी दी गई थी और कहा गया था कि तालिबान की जानब से कि ये तमाम तर जो है वो हम आपका पानी बंद कर देंगे। अब नाज़रीन एक आपके साथ एक और अगली अपडेट भी शेयर कर देते हैं, इंतहाई अहम 3 अपडेट है नाज़रीन। देखिएगा, पाकिस्तान पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नॉर्वे, थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट रिवील्स। अब नाज़रीन नॉर्वे को पाकिस्तान ने बहुत बड़ा थ्रेट दे दिया, बहुत बड़ा जो है वो उनको एक जो है धमकी दे दी है पाकिस्तान ने। अब देखिएगा धमकी के अंदर क्या कहा जा रहा है और फिर आपको इसकी असल रीजन के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इन रिसेंटली रिलीज थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट अब ये जारी की गई है बाई नॉर्वेन पुलिस सिक्योरिटी सर्विस PST, जो नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज है उनकी जानब से। अब उसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ कंट्री दैट पोसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नॉर्वे। अब किस चीज के ऊपर थ्रेट दिया गया है, थ्रेट कर रहा है पाकिस्तान मुसलसल नॉर्वे को। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके अंदर नाज़रीन द रिपोर्ट्स वार्न दैट पाकिस्तान में एम्प्लॉय इलीगल मीन टू ऑब्टेन डिटेल्स अबाउट एडवांस टेक्नोलॉजी राइजिंग कंसर्न्स ओवर द पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि खासतौर पर जो नॉर्वे की खुफिया टेक्नोलॉजी है वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो धमकी दे रहा है नॉर्वे को। ये चीजें रिपोर्ट की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब इसके अंदर 2 अहम 3 चीजें रखी जा रही है, वो थोड़ा सा आप देखिएगा। फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि इट सजेस्ट दैट पाकिस्तान को डिप्लॉय इट्स रिसर्चर्स इन नॉर्वेन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू अनलॉफुली ऑब्टेन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट बैक टू पाकिस्तान। अब पहले तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो पाकिस्तान ये ले रहा है या ये ले सकता है। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर जो खुद इस तरह के इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अपने जो रिसर्चर्स हैं या अपने जो इस तरह के एनालिस्ट हैं उनको जो है वो डिप्लॉय करेगा इलीगली या बगैर जो किसी कानून के इलीगल तौर के ऊपर करेगा और फिर वहां से तमाम तर टेक्नोलॉजी को हमारी को जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा पाकिस्तान की जानब से। दूसरी ये रखी जा रही है कि वो सेकंडली द रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट पाकिस्तान में अटेम्प्ट टू बाईपास नॉर्वेन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन मीन। दूसरा इसके अंदर ये रखा जा रहा है कि पाकिस्तान बाई फोर्स या जबरदस्ती वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी उठाकर लेकर जा सकता है या लेकर जा रहा है। ये तमाम चीजें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इस चीज के ऊपर आप एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे, एक कंक्लूजन इसका होगा, क्योंकि किसी के पास भी अभी प्रूफ नहीं है और इस तरह के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर आपके सामने ये कोटेड चीजें चल रही हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो जस्ट एक काज है कि इसके पीछे पाकिस्तान को अगेन दोबारा से, क्योंकि जब तक अमेरिका के साथ हालात बहुत अच्छे थे तो पाकिस्तान के जो है वो आपने देखा है कि FATF से भी निकल रहा था और तमाम तर पाकिस्तान के लिए खुशहाली का एक नया बाब शुरू हो गया था। मगर अब फिर दोबारा से पाकिस्तान को FATF में डालने की ये भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर जो है वो इसी तरह के इल्जाम संगीन किस्म के लगाकर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बदनाम करके पाकिस्तान को दोबारा वो दहशतगर्दों की आड़ में डालकर जो है वो FATF या इस तरह की पाबंदियां या सैंक्शन वगैरह लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये नाज़रीन तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।